बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फर्मेट थ्योरम करेंगे। ठीक है, फर्मेट थ्योरम का जो दूसरा नाम होता है ना, उसे फर्मेट लिटल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसको जो है ना 1640 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने ना डिस्कवर किया सी। ठीक है, जिनका नाम सी पीट दी फर्मेट। उसके बाद इसकी आ जाती है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में कहता है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, और a, ठीक है, वो कहता है कि p और a को दो प्राइम नंबर हैं, उन्होंने दोनों का GCD 1 है। ठीक है, अगर उन्होंने GCD 1 है तो प्रूव करो a की पावर p नफी 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड p। ठीक है, एक स्टेटमेंट इन दी है। दूसरी कहता है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड a इज़ एनी इंटीजर। वो कहता है कि p को प्राइम नंबर है और a कोई इंटीजर है, तो प्रूव करो a की पावर p कॉन्ग्रेंट a मॉड p। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना इसकी स्टेटमेंट थी फॉर्मेट थ्योरम की। प्रूफ इसका किस तरह करना है? प्रूफ इसका करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ हम करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x प्लस वाई होल की पावर n। यहाँ पर जो है ना ये जो x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर x1 प्लस x2, ये भी आप लिख सकते हैं इसकी पावर p। तो ये भी आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये लाजमी नहीं कि आपने ये एक्सप्रेशन लेनी, कोई और भी आप एक्सप्रेशन ले सकते हैं, लेकिन लेनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो एक्सपेंड की जा सके। हमको पता है कि हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में किस तरह लिखते हैं। हमारे पास अगर कोई दी हुई है ना n पावर तक, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 0 की पावर n x की पावर n y 0 हो जाता है, नेक्स्ट टर्म में y 1 हो जाता है और n नफी 1 हो जाता है x, फिर नेक्स्ट टर्म में n नफी 2 हो जाता है और y की पावर 2 हो जाती। इसी तरह 100 आन तक चलते जाता है और c की पावर जो होता है ना कम्बिनेशन c, इसकी पावर n हो जाती है और x जो है ना इसकी पावर 0 हो जाती है और y की पावर n हो जाती है, मीन मैक्सिमम पावर हो जाती। शुरू पर n की पावर मैक्सिमम थी और y की पावर 0 थी, लास्ट पर y की 0 है, सॉरी x की 0 है और y की पावर मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसके बाद उसने इस इक्वेशन को x1 और x2 की फॉर्म में लिख लिया, जिस तरह पीछे मैंने कहा। तो कोई बात नहीं, आप x1 x2 की फॉर्म में लिख लें या x1 y0 की फॉर्म में लिख लें या y, तो वो कोई मसला नहीं। तो इस तरह ये स्टेप हम इस तरह x1 और x2 आसानी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना इस तरह लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ फार्मूले हमने पीछे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े था डिस्क्रीट मैथ में, ये फार्मूलाज के कम्बिनेशन ऑफ 0 टू p जो होता है ना वो इक्वल टू 1 होता है और कम्बिनेशन ऑफ p टू p वो भी 1 होता है, और हमें पता है कि x की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है ना हम इन जगहों पर, यहाँ पर c 0 टू p है तो यहाँ पर भी 1 पुट करें, और x जो 2 है वो भी इसकी पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बचेगी। ठीक है, ये चीज़ इधर ये चीज़ बचेगी और लास्ट पर हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इधर से ये चीज़ बचेगी। ठीक है, बाकी ये जो दरमियान में रकमें आती हैं ये और इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर आनी। ठीक है, तो वो जो है ना हम उनको मॉड p लिखते हैं। मॉड p क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो डिविजिबल होती हैं p की, उनको p जो होता है ना वो डिवाइड कर रहा होता है, तो ठीक है, इसीलिए उनको मॉड p लिखते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप देखो ये हमारे पास x1 प्लस x2 होल की पावर p x1, और ये जो फार्मूला बन रहा है हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था, सेम इसी तरह बहुत सारी इस तरह की वैल्यूज़ आनी है। ठीक है, तो उनको ना हम मॉड p लिखते हैं। ठीक है, और हमारे पास दो बेसिक वैल्यूज़ बचेंगी, वो ये एक बचेगी, एक ये और एक ये। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों को अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2 होल की पावर p इज़ कॉन्ग्रेंट x1 इसकी पावर p प्लस x2 इसकी पावर p, ये वाली रकम यहाँ पर आ गई और ये वो वाली यहाँ पर, प्लस टर्म्स डिविजिबल बाय p, वो टर्म जो p से डिवाइड हो रही है, मतलब कि ये सारी टर्म्स जो है ना हमारे पास डिविजिबल ऑफ p है।
ठीक है, इनकी जगह हम मॉड जो है ना वो लिख देते हैं। ठीक है, ये इक्वल होती है मॉड के, मॉड पी के, तो इसकी जगह मॉड पी आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी रकम। ठीक है, नो अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना था ए की पावर पी नफी 1, तो हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि ये जो x1 x2 x3 है ना, इसको xa तक ले जाते हैं। अब ये नहीं पता कि xa जो है ना टर्म वो कितनी है, 15 तक xa जाता है या 100 तक जाता है, ये हमें नहीं पता। तो हम लिखते हैं कि x1 x2 x3 सो ऑन xa तक जा रही। ठीक, इसकी होल की पावर p। और दूसरी तरफ सेम इसी तरह इसको भी हम a तक ले जाएंगे, x1 x2 x3 xa x की पावर e। ठीक है, और मॉड p साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इधर यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ, मतलब कि हमारे पास यहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं। ठीक, इस साइड से ना हम 1 कॉमन लेते हैं। कितनी बार हमारे पास 1 कॉमन आएगा? a बार हम जो है ना 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं a, ये देखो, ये इधर देखो, ये हमने a कॉमन लिया, अंदर x1 इस प्लस x2 प्लस सो ऑन x बचेगा, और इसकी पावर सारे की p। और दूसरी तरफ जो हम x1 की पावर p। ठीक है, और इधर से हम फिर जो है 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास a आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा a कॉमन, बाकी रकम एज इट, x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p। ठीक है, अब ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी जब इनकी अलग-अलग p पावर x1 की पावर p लेंगे, x2 की पावर, तो ये चीज़ कट जाएगी, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी। ये इधर मॉड p भी है, याद रखना। तो इधर हमारे पास a की पावर p हमने कॉमन लिया था, ये देखो, ये a की पावर p हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, तो जो बकाया हमारे पास चीज़ बची वो a की पावर p कॉन्ग्रेंट a मॉड p। अब ये देखो, ये चीज़ एक तो प्रूव होगी, अगर दूसरी स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसके मुताबिक ये चीज़ तो होगी प्रूव। लेकिन अगर इसको हम a से डिवाइड कर देते हैं बहुत साइड्स, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, a ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी।